नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस का जो संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है, तो वह संख्या है। तो संख्या पहले 100 रहता है और किसी भी संख्या में 140% हो जाता है 216 बढ़ाने पर। यानी पहले हमारा 100 था, अब 40% इसमें बढ़ करके 216 हो गया। यानी 40% ही 216 के बराबर है। यानी 216 जो है ये 40% के बराबर है। तो वह संख्या पूछा है तो संख्या 100% के बराबर होता है। तो इससे हम निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और 4 चौक को 16 हो गया। यानी 54 गुणे 10 यानी आपका वह संख्या हो गया 540। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष का 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो इसमें एक सक्सेसिव होता है, एक डिक्रेसिव होता है। तो ये सक्सेसिव, अब ये कैसे होता है वो आपको हम बता देते हैं। जब भी शेष वाला दिया हो कि शेष, तो इसमें इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। हम सभी तरीका आपको बताएंगे। तो जैसे 10% जवान, ये पहले मूल रूप से था, ये पहले वाला था, पहले ही था पहले, और ये बाद में। एक तरीका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, यानी पहले 100 थे, अब 10% शहीद हो गए तो 90 बचे। इसको हम रेशियो में बदलेंगे, यानी 10 संबंधे 9। इसको काट करके हम समझाने के लिए आपको किए थे, अब इसको काट करके 10 संबंधे 9। फिर जवान रोगग्रस्त होकर के मर गए और शेष का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया, यानी फिर 10 से 9 हो गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, 10% रोगग्रस्त हुए और 10% अस्वस्थ, 10% अस्वस्थ। ये हमारा पहले वाला इस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 1000 हो गया और ये 9981 729 हो गया। यानी पहले 1000 थे, अब 729। यहाँ पे दिया हुआ है अब सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतना है, ये बाद वाला दिया हुआ है। यानी 729 बराबर आपका दिया हुआ है 7,29,000। और शुरू वाला आपसे पूछा है, यानी पहले कितने जवान थे उसमें, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कट गया, यहाँ पे 3 0 ए और 3 0 ए, आपका 6 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसको एक तरीका से और हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, मान लिए यक्ष है, पहले संख्या यक्ष थी, उसके बाद 10% जवान सेना के शहीद हो गए तो यानी 90% बचे, 90/100। फिर इसी तरह से 10% अस्वस्थ घोषित किए गए तो 90/100 और 10% रोगग्रस्त हो गए यानी 90/100। अब शेष जो बचा हुआ है इसके बराबर दिया हुआ है आपका 7,29,000। अब यहाँ से तिरछा 00 से 00 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1000 हुआ तो 1000 इधर अब आ जाएगा, इधर आ जाएगा और 729 9 गुणे 9 81 729, यानी यक्स बराबर यहाँ पे ए हो गया और उसके बाद 729 हो गया। इसी को हम कर देंगे, वही आंसर इधर भी आ जाएगा। इन दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। तो यदि वह वस्तु से 12% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी हम सभी जानते हैं 100 जो होता है वस्तु का क्रय मूल्य होता है, यानी सीपी होता है। उसके बाद 12% हानि हुआ, यानी इसमें से 12 अगर घटा देंगे, -12 घटा देंगे, यानी बचा आपका 88, यानी इस पर उसको बेच दिया। और क्या कर रहा है, 12% उस पर लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 में 12 का हम लाभ कमाना चाहेंगे, यानी 112 आपका हो जाएगा।
तो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। तो हम देख रहे हैं हानि प्राप्त वाला ये है, तो यानी 88 वाला जो है 88 बराबर आपका दिया हुआ है 5280। और उसके बाद पूछा क्या है, तो यदि वस्तु से 12% लाभ कमाना चाहता है, यानी 12% लाभ कमाना है तो 112 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 4 से 22 हो गया, यहाँ से 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये हो गया। 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22, 120 हो गया और 2 से ये 60 हो गया, यानी आपका 60 गुणे 112, इसको गुणा कर देंगे यानी 0 हो गया, 12 छक 72 हो गया और 6 का 6 हो गया, आपका 6720 आंसर हो गया। तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन। आगे के वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, सही तरीके से बताया गया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।